तिल चौथ की कथा। सकट चौथ का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस दिन गणेश जी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। कहीं कहीं इसे तिल चौथ भी कहा जाता है। कथा। एक साहूकार दंपति थे उन जिनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकार की पत्नी अपनी पड़ोसन के यहाँ अग्नि लेने गई। वहां उसने देखा कि पड़ोसन एवं कुछ अन्य महिलाएं पूजन कर कथा सुन रही हैं। यह देख उसने पूछा, आप सब किसकी पूजा एवं व्रत कर रही हो तथा इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? पड़ोसन ने साहूकार की पत्नी को बताया कि यह चतुर्थी की पूजा है। इस दिन व्रत करने तथा कथा कहने सुनने से बिछड़े हुए मिल जाते हैं, सुख समृद्धि एवं संतान की प्राप्ति होती है। यह सुन साहूकारनी ने वही संकल्प किया कि यदि मेरे कोई संतान हो जाएगी तो मैं भी सवा सेर का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। सकट चौथ माता ने उसकी मनोकामना पूरी की और 9 माह पश्चात उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु वह तिलकुटा चढ़ाना भूल गई। इसके बाद उसने 6 बेटे और हुए, फिर भी उसने तिलकुटा चढ़ाने की याद नहीं आई। सातों बेटे बड़े हो गए। उसने बड़े बेटे के विवाह के लिए फिर से मन्नत मांगते हुए कहा, यदि मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 1.25 मन का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। विवाह की सभी तैयारियां होने लगी, फिर भी साहूकारनी तिलकुटा चढ़ाना भूल गई। तब उसका बेटा फेरों में बैठ गया तो चौथ विनायक ने सोचा कि यह साहूकारनी हर बार तिलकुटा देती है, लेकिन चढ़ाती एक भी बार नहीं। अब तो इसके बेटे का विवाह भी संपन्न होने जा रहा है। अगर हम इसे चमत्कार नहीं दिखाएंगे तो हमें कौन मानेगा? इतना कह चौथ माता ने दूल्हे को फेरों में से उठाकर गांव के बाहर पीपल के वृक्ष पर बैठा दिया। दूल्हे के अचानक इस प्रकार फेरों में से गायब हो जाने से उपस्थित लोगों में हाहाकार मच गया। सभी तरफ दूल्हे को ढूंढा गया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला और दिन बीतते गए। जब गणगौर पूजने के लिए गांव के बाहर से दूब लेने जाती तो वह लड़की को भी उसके साथ जाती जिसका पति फेरों में से गायब हो गया था। सब सहेलियां जब राह में एक पीपल के समीप से गुजरती तो पीपल पर बैठा उसका दूल्हा उसे देखकर कहता, आय म्हारी अध ब्याही हुई। यह आवाज सुनकर वह लड़की चिंतित होती। इसी चिंता से वह दुबली होती जा रही थी। तब माँ ने दुबली होने का कारण पूछा तो बेटी ने बताया कि मैं जब भी गणगौर पूजने के लिए दूब लेने जाती हूँ तो पीपल में से एक आदमी बोलता है, आय म्हारी अध ब्याही हुई। उसने दूल्हे के कपड़े पहन रखे हैं तथा हाथों में मेहंदी लगा रखी है, सिर पर सेहरा बांध रखा है। बेटी की बात सुनकर माँ उस वृक्ष को देखने आई। माँ ने देखा तो वह तो उसी का दामाद है जो फेरों में से अचानक गायब हो गया था। उसने अपने दामाद से कहा, बैठने का कारण पूछा तो दूल्हे ने कहा, मैं चौथ के यहाँ गिरवी हूँ। मेरी माँ ने तिलकुटा बोला था और चढ़ाया नहीं, इस कारण चौथ नाराज है और उन्होंने मुझे यहाँ बैठा रखा है। दामाद की बातें सुनकर सास उसी समय उसकी माँ के पास गई और सारी बातें उसने बताई। साहूकारनी ने उसी दिन 2.5 मन का तिलकुटा चढ़ाकर चौथ माता को भोग लगाया और पूजा की। इससे चौथ माता प्रसन्न हुई। उन्होंने गिरवी रखे हुए बेटे को छोड़ दिया और विवाह संपन्न हुआ। इसके पश्चात साहूकारनी हर चौथ के व्रत को करने लगी। जय चौथ माता।